कॉन्फिडेंस इज द की। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, सही रास्ते में हैं, तो अपने रास्ते अपने आप खुलते भी रहते हैं। डेफिनेटली। और इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका पॉजिटिव फ्रेम होना चाहिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। हाँ मतलब जी। जब आप सुबह उठते हैं और बहुत सराउंडिंग्स को पॉजिटिवली लेते हैं सारी, इवन हर किसी की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप उसको कहते हैं नहीं, ये मतलब ये तो इसी पार्ट का, हमारी लाइफ का स्क्रिप्टेड हिस्सा है, पार्ट तो ऑफ द इसको गेम। तो बहुत मतलब आराम से लेते हैं। कई लोग जैसे बहुत टेंस हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही पॉजिटिव साइड से अपना दिन का आगाज करें, फिर देखिए कितना कमाल होता है। और पॉजिटिव सोचें और बहुत पैशनेट रहें अपने काम के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना, जहां हम उन एक्सपर्ट से बात करने वाले हैं जो हमें रियल एस्टेट के लिए अपना माइंडसेट बताने वाले हैं। और वो रियल एस्टेट से बिलोंग भी नहीं करते, लेकिन अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनका जितना कहा जाए उनके बारे में उतना कम है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस को उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया। वर्क किंग से के नाम से वो जाने जाते हैं। आइए मिलते हैं मिस्टर संजय मित्तल जी से। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। भारत जी, बस सर, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा। सर, पहला सवाल, आपने ये वर्क जो है काम सिल्वर जो आता है, सिल्वर लीफ का काम कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे से इस मुकाम तक पहुंचा दिया? भारत जी, ये हमारा पुश्तैनी काम है और ओके। बीच में कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स के कारण गैप आ गया था। अच्छा। और प्लस फिर हमने जीरो से स्टार्ट किया था, खासकर मैंने, ओके। क्योंकि मेरे फादर जल्दी एक्सपायर हो गए थे। ओ। दादाजी ने पूरा सपोर्ट किया था मुझे, हम्म। तो ऑलमोस्ट हमने 1998 में स्टार्ट किया था इसे। अच्छा। और तब बिल्कुल 101 रुपीज रोज कमाते थे हम। ओके। और आज जर्नी कहाँ पहुंच गई है, सर, बाय गॉड ग्रेस। इंटरनेशनल आप पहुंचा दिया आपने, कैसे सर इतना जल्दी कैसे जंप किया? नहीं, बेसिकली एक पैशन होता है आपको ना, एक जज्बा होता है, और हाँ वो जी। बहुत जरूरी है ग्रो करने के लिए। तो मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल रहा हूँ शुरू से। ओके। तो वर्क के यूसेज हम अक्सर मिठाई पर देखा करते थे, हाँ जी। कि बस खाली मिठाई पर कुछ लगता है। और इवन मिठाई पर भी कई लोगों को ये नहीं पता कि वो चांदी का वर्क है। हाँ जी। तो वो क्रेडिट गोस टू के हमारी फर्म को जाता है, कि जिसने सबको क्लियर करा कि ये चांदी का वर्क है और सोने हाँ जी। का वर्क है। ओके। तो वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर हमने कहा इसका मैक्सिमम यूसेज कैसे हो सकता है, तो फिर हमने दीवारों पर यूज किया, जिसे हम लीफ गिल्डिंग बोलते हैं। ओके, ग्रेट। और फिर मॉडल्स पर डिपिक्ट किया हमने ज्वेलरी की तरह। अच्छा। तो आप देख रहे हैं बड़े बड़े रैम्प शोज और फैशन शोज में सर। संजय मित्तल और कैलाश वर्क वाला हाँ जी। धमाल मचाए। बिल्कुल सर, मैंने आपके देखी हैं, कई वीडियोस देखे हैं, कई फैशन शोज में आप शो स्टॉपर रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो लोग कहते हैं ये तो यार सुपर मॉडल है। ट्रेडिशनल बिजनेस को आपने इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा दिया। ये सर कुछ ही लोग कर पाते हैं, और इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो है वो बहुत जरूरी होता है। मेरा एजेंडा ही है वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जानना, जिससे एक कॉमन मैन भी सीख सके कि अगर कॉम्प्लेक्स कोई सिचुएशन आती है तो कैसे वहां पर डील किया जाए। तो इसीलिए हमारा मिलना हुआ है। नहीं, बिल्कुल। सर। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि खासकर हमारे जो वैश्य समाज है, हाँ जी। उसका कोई फैशन से कोई तालमेल नहीं है। मतलब बिल्कुल। फैशन फिटर्निटी ये कहती है यार ये जो बनिए लोग हैं, इन्हें ना इनकी लुक्स नहीं होती। हाँ जी। और आज मैं कहूँगा कि लोग पागल हैं। मतलब जब मैं रैंप पे चलता हूँ, इतना चेयर अप होता है, कहते हैं यार ये सब मॉडल्स को फेल कर देता है। इवन मेरी कई फीमेल मॉडल्स हैं जो सुपर मॉडल्स हैं, वो कहती है यार तू शो खा जाता है। सर, कॉन्फिडेंस इज द की। यस यस। आपका बिजनेस प्योरिटी और ट्रस्ट पर निर्भर करता है। रियल एस्टेट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कॉमन मैन कैसे जज करे कि उसे कहाँ और कैसे वो ट्रस्ट कर सकता है?
भारत जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी चीज़ें अब फ़िल्टर होती जा रही हैं। जैसे आपके यहाँ भी रियल एस्टेट में रेगुलेटरी बॉडीज़ बन गई है। यस, रेरा। जैसे हाँ, हाँ, रेरा है जो, तो अभी बहुत अच्छा, मतलब लोगों के लिए काफ़ी क्लियर है सारी चीज़ें, क्रिस्टल क्लियर है। जैसे पहले पता होता था ये पैसे लेगा, भाग तो नहीं जाएगा बंदा, हाँ जी। डिलीवर करेगा, नहीं करेगा, तो बहुत सारी चीज़ें आसान होती जा रही हैं। ओके, वो तो है सर। अब आपका ब्रांड जो है वर्ल्ड फेमस है, आपके हिसाब से ब्रांडिंग और रेपुटेशन का रियल एस्टेट में कितना मैटर करता है? नहीं, डेफ़िनेटली आपकी ब्रांडिंग आपकी क्रेडिबिलिटी शो करती है। जब हमारे यहाँ कोई वर्क लेने आता है, वो कहता है असली चांदी और सोने का वर्क सिर्फ कैलाश चंद वर्क वाले पर मिलेगा। तभी वर्किंग के नाम से जाने जाते हैं। डेफिनेटली। और मैं अपने साइज को बड़ा यूनिफॉर्म रखता हूँ। ओके। जैसे पहले हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका था जो हाथ से बनता था, उसमें कोई साइज छोटा होता था, कोई बड़ा होता था, प्योरिटी का पता नहीं होता था। ये सारी चीजें हमने मतलब क्लियर करी, और आज हम बहुत अच्छा सबसे नंबर 1 वर्क डिलीवर करते हैं। ऐसे जस्ट लाइक रियल स्टेट में है मेरे हिसाब से। तो बहुत रेपुटेड बिल्डर है, तो वो बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करेगा और कंज्यूमर के फेवर में ज्यादा बात करेगा। ओके, सर आपके बिजनेस में भी डिमांड और सप्लाई का गेम है। रियल एस्टेट में भी मार्केट ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या क्या की पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं? नहीं, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे उसके आसपास इकोसिस्टम क्या है, प्लस अगर हम रियल एस्टेट के संदर्भ में बात करें तो हम देखते हैं सराउंडिंग्स क्या हैं, आने वाले क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने आप ही क्लियर कर देती हैं कि आने वाला टाइम बहुत सुनहरा हो सकता है इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। वो तो यही वाली चीज़ हमें वर्क में भी पता होती है। हमें टारगेट ऑडियंस पता होते हैं अपने सारे। जैसे हमारे वर्क पर्टिकुलर जैसे राजस्थान है, मथुरा है, ये स्पिरिचुअल प्लेसेस है। हमें पता है वहाँ पे वर्क जो लगेगा वो हनुमान जी पर चढ़ेगा, उसका चोला, तो उसका माइक्रोन हम ज़्यादा रखते हैं। तो ये कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जो हमें रखनी पड़ती हैं, और वही रियल एस्टेट में भी लागू होती है। बिल्कुल सर। क्या आपने बिजनेस के साथ साथ रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट किया है, और अगर हाँ तो रेजिडेंशियल, कमर्शियल या लैंड, आपकी क्या पर्सनल फेवरेट चॉइस है? हाँ, डेफिनेटली बिना रियल एस्टेट के तो मैं कहता हूँ कि किसी का भी प्रोफाइल एनहांस नहीं हो सकता, और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों का बैलेंस, आप एक तो बिजनेस कर रहे हैं प्लस रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर दिया तो बहुत ही अच्छा होता है, और वो लगातार ग्रो करता है। और मेरी पर्सनल चॉइस तो जो प्लॉट्स आते हैं, हाँ जी, वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, और मैं उनमें ही इन्वेस्ट करता हूँ। लैंड इज द फर्स्ट, लैंड, यस, इन्वेस्टर्स की फर्स्ट चॉइस रहती है। यस। अब अगेन जिसका आंसर आप सर पहले भी दे चुके हैं, लेकिन अब हम फ्लो में पूछ रहे हैं। एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, जैसे आपने कहा पहले लाला टाइप्स जो है, आप आते उस बैकग्राउंड से है, सॉरी टू से, लेकिन नाउ रॉकिंग द ग्लैमर स्टेज, ऐसे कैसे सर? ये पैशन का कमाल है ना भारत जी। मतलब मैं अपने कॉलेज टाइम में बहुत शाई हुआ करता था। ओके। और बड़ा डरा सहमा रहता था, और आज इतना कॉन्फिडेंस है, तो डेफिनेटली क्रेडिट गोस टू जो मैं ये फैशन लाइन में आया। हाँ जी। तो उसने मेरे को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे दिया, जब मैंने वॉक किया तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। हाँ जी। उसके कारण मैं बिजनेस में भी बहुत आगे बढ़ता चला वही गया। कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस लगातार मेरे को बहुत फायदा दे रहा है। और इवन रियल एस्टेट में भी बहुत जगह हमने अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, और काफ़ी बिल्डर्स के भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैंने कर रखा है। खाली लैंड ही नहीं है, मेरी चॉइस ये भी है कि बहुत अच्छे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत अच्छे बिल्डर्स हैं जो बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। कोर इज कि कॉन्फिडेंस इज द की। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, सही रास्ते में, तो अपने रास्ते अपने आप खुलते भी रहते हैं। डेफिनेटली। और इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका पॉजिटिव फ्रेम होना चाहिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। हाँ मतलब जी। जब आप सुबह उठते हैं और बहुत सराउंडिंग्स को पॉजिटिवली लेते हैं सारी, इवन हर किसी की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बिल्कुल, लेकिन आप उसको कहते हैं नहीं, ये मतलब ये तो इसी पार्ट का, हमारी लाइफ का स्क्रिप्टेड हिस्सा है, तो इसको तो बहुत मतलब आराम से लेते हैं। कई लोग जैसे बहुत टेंस हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही पॉजिटिव साइड से अपना मतलब दिन का आगाज करें, फिर देखिए कितना कमाल होता है। और पॉजिटिव सोचें और बहुत पैशनेट रहें अपने काम के लिए। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ये शो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। स्क्रिप्टेड इन टर्म्स ऑफ इन्हें कोई आइडिया नहीं है कि अगला क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, बिकॉज वी वांट इट टू बी अ रॉ, अनफिल्टर्ड, अनबायस्ड। तभी हमें एक प्योर माइंडसेट पता चल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके बिजनेस में रिस्क मैनेजमेंट का क्या फंडा है? क्या यही फंडा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में भी काम आ सकता है? गार्डन एक बार दोबारा बताएंगे?
आपके बिजनेस में रिस्क मैनेजमेंट का क्या फंडा है? क्या यही फंडा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में भी काम आ सकता है? भारत जी, मैं कहना चाहूंगा जो बेसिक्स हैं किसी भी चीज के वो सेम होते हैं ऑलमोस्ट। हाँ जी। रिस्क हर जगह होता है। हमारे भी सोने चांदी के वर्क होते हैं, उसमें बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। हाँ। उनके भाव में अभी आप देख रहे हैं सोना बहुत ऑलमोस्ट तेज है। कितना तेज हो गया, चांदी 1 लाख रुपए के करीब हो गई। हाँ जी। तो उसके लिए बहुत सारा एक रोड मैप हमें तैयार करना पड़ता है। और मेरा मानना है ये सेम रियल एस्टेट पे भी लागू होता है। प्लान करना अब होता है। जैसे नोएडा में अभी आप जेवर जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, तो उसके सराउंडिंग्स में बहुत अच्छी सारी चीजें हैं। इकोसिस्टम पूरा तो डेवलप आपको एक R&D तो डेफिनेटली चाहिए, करना होता है पहले। बिल्कुल करना होता है, तभी आप उसको हिट करते हैं। यही मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। सिल्वर लीफ बिजनेस और रियल एस्टेट दोनों लॉन्ग टर्म विजन का बिजनेस है। आपके हिसाब से दोनों इंडस्ट्रीज में एक सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? मैंने बताया ना कि बेसिक्स तो सब जगह, इवन सही आप रियल एस्टेट लें या मेरे बिजनेस को लें, हाँ। और अदर बिजनेस लें या कोई भी सेगमेंट लेंगे, आप सब में देखेंगे बेसिक्स एक जैसे होते हैं। उसमें रिस्क भी होता है, उसमें फाइनेंस भी चाहिए होता है, प्लस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए होता है, रोड मैप भी चाहिए होता है। लॉन्ग टर्म पेशेंस कितना मैटर करता है? नहीं, डेफिनेटली। मैं मतलब अब जैसे मैं फैशन में भी आया तो शुरू में काफी लोगों ने मतलब कहा नहीं यार आपकी लाइन नहीं है। हाँ। काफी लोगों ने रोका उसे। हाँ जी। लेकिन मुझे पता था कि लॉन्ग टर्म हमारे पास काफी सारी चीजें आएंगी। माइंड बिल्कुल क्लियर था। फैशन को हमने एज ए ब्रांडिंग के लिए लिया था। बिल्कुल ब्रांडिंग मैटर। हाँ, मतलब वो सब सोच रहे थे कि फैशन में यार क्या तो क्या वर्क कोई मतलब मैच ही नहीं कर रहा था। हाँ जी। किसी के दिमाग में नहीं आया कि मैं फैशन में वर्क को ज्वेलरी की तरह डिपिक्ट कर दूंगा और मॉडल पर उसके कंगन या बहुत सारी ज्वेलरी बनाऊंगा। और आज ये हाल है कि मिलान फैशन वीक, दुबई फैशन वीक सब मेरी तरफ देख रहे हैं। Like a boom 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 boom. एक कॉमन मिस्टेक जो आप नए इन्वेस्टर में देखते हैं वो क्या है और उससे बचने के क्या तरीके हैं? बेसिकली मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले तो वो डिसीजन मेकिंग बहुत उनका लेट होता है, वो कर भी नहीं पाते और बहुत कंफ्यूज रहते हैं चीजों में। आसपास वाली सराउंडिंग कितना मैटर करती है? डेफिनेटली करती है। मतलब उसी में आपको सराउंडिंग्स में अगर आप फिल्टर करते हैं और अपने इर्द गिर्द बहुत अच्छे लोगों को रखते हैं, ये आपके ऊपर होता है कि आप फिल्टर करना जानते हो। क्योंकि अगर आप गलत लोगों के साथ रहेंगे, संगति, वो आपका बिल्कुल दिशा निर्देश गलत कर देंगे और आपको नेगेटिव करते जाएंगे चीजों में। यार तेरे बस की नहीं है, रहने दे यार, तू इसमें फ्लॉप हो गया, उसमें फ्लॉप हो गया। तो मेरा सबसे पहले कहना है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हो वो पॉजिटिव फ्रेम के हों, तो आपको बहुत फायदा होगा उससे। सर आप उसके एक लाइव एग्जांपल है आई गेस, क्योंकि वो आपने स्टार्टिंग यहीं से की थी कि आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट में आते हैं जो ग्लैमर के आसपास नहीं है, और फिर भी आपने अपने पे कॉन्फिडेंस रखा, गए एंड यू रॉक द शो। डेफिनेटली। और दिल्ली फैशन फ्रेटर्निटी में तो आज वर्क किंग के नाम से मैं जाना जाता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब लोग 2 साल में मतलब कोई भी फैशन लाइन में इतना अचीव नहीं करता जो मुझे मिला है, और ये हनुमान जी की कृपा है। बिल्कुल सर, आप स्पिरिचुअल भी बहुत है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वो कितना मैटर करता है सर? नहीं, स्पिरिचुअल होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशंस है, जो इंडियन रूट्स हैं, वो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ डेफिनेटली अट्रैक्ट करती है और वो हमें रखनी भी चाहिए। हम कई जो मेरी यंग जनरेशन है वो डेफिनेटली यूरोप के कल्चर को बहुत मतलब बहुत अडेप्ट कर रही है, तो ये गलत है मेरे हिसाब से। तो हमें अटैचमेंट्स और जो इंडियन रूट्स हैं और ट्रेडिशन है उसका निर्वाह करना चाहिए। एक बैलेंस जरूर होना चाहिए। डेफिनेटली। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंजॉय ना करें, चीजें सब करें, लेकिन बैलेंस रखें। बैलेंस जरूर। सर बहुत लोग बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं, उन चीजों से कैसे बचा जाए? नहीं, डेफिनेटली। मतलब सोशल मीडिया जब से आया है तो शो बिजनेस की तरफ लोग बहुत आकर्षित हो रहे हैं और अपना बजट तक नहीं देखते हैं। हाँ जी। मतलब हर वक्त वो एक स्ट्रेस में रहते हैं, यार रील में हम अच्छा दिखें और हमें ये करना है, वो करना है। एक्चुअल जो रियलिटी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी हम कुछ भी हम बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो अपने बजट के दायरे में करें, प्लस उस पर R&D जरूर करें। देखा देखी जो आजकल माहौल बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे, प्लीज क्या ऐसे उससे उसके इन्फ्लुएंस में मत आइए। मतलब मेरा तो ये कहना है कि आपका जो स्क्रीन टाइम भी हो
वो आप बिल्कुल जैसे आपका खाने का टाइम होता है, आपका नहाने का टाइम होता है, हर चीज का टाइम फिक्स होता है, बिजनेस का टाइम होता है, हाँ जी। तो ऐसे ही स्क्रीन टाइम भी अपना फिक्स करें कि मेरे को 1 घंटा देखना है या 2 घंटा देखना है ओवर बस। एक्सपोजर इज नहीं तो अगर आप हर वक्त रील देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आता रहेगा और अपना टाइम आप किल कर देंगे। और वही टाइम जो है आप बेटर जगह लगा सकते हैं। डेफिनेटली भारत जी, नहीं तो आपका फ्रूटफुल चीजें कैसे निकलेंगी। हाँ, R&D नहीं हो पाएगी हाँ, उससे। आप तो व्यूअरशिप दे रहे हैं ना दूसरे को, हम्म, आपको क्या फायदा हो रहा है उससे। तो प्लीज मेरा कहना है कि स्क्रीन टाइम जरूर फिक्स करें अपना। हाँ, तो आई गेस आपने मेरे अगले क्वेश्चन का आंसर दिया। अगर एक आम आदमी को आप एक गोल्डन एडवाइस देना चाहे जो बिजनेस, रियल एस्टेट और लाइफ तीनों में काम आए, तो क्या होगी? मैं ये कहूंगा कि सही टाइम पे सही डिसीजन अगर वो ले लेते हैं हम्म। और प्लस चीजों को वेल प्लेस्ड करते हैं तो कभी भी मात नहीं खाएंगे लाइफ। जैसे आपने अगेन आप एग्जांपल हो, आपने सही टाइम में ग्लैमर की तरफ आए, वही ग्लैमर आपको इंटरनेशनल बिजनेस दिला गया। मतलब मैं वही कहूंगा कि टाइमिंग, प्लेसिंग, पोजीशनिंग बहुत हाँ। सारी मायने रखती हैं ये सारी चीजें। और आपको बड़ी हैरानी होगी कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, मैंने कोई डिग्री हासिल नहीं करी है। और आज जब मैं काफ़ी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें, इतने लोगों से मिलता हूँ, इंटरेक्शन करता हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं हमेशा लर्निंग मोड पर रहता हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है नए लोगों से मिलने में। तो ये बहुत की फैक्टर है कि आप हमेशा सीखने या लर्निंग मोड पर रहें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में सिल्वर, गोल्ड या रियल एस्टेट किस तरफ लोगों का ज्यादा झुकाव रहने वाला है? देखिए, सिल्वर और गोल्ड तो जो कहते हैं ना, कहावत होती है, जिसके पास सोना है भाई वो तो राजा है। हाँ, वो राजा है। हाँ जी। तो उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है हाँ जी। और रियल एस्टेट की एक अलग है। वो बंदा कहता है ना, मेरे इतने का प्लॉट लिया था, इतना बढ़ इतना हो गया, गया। तो उसे एक सपोर्ट मिलता रहता है हमेशा। ना तो वो उसे बेचने जा रहा, ना कुछ कर रहा, लेकिन जब वो अब नजर डालता है, अरे यार मेरे बैग में मेरी ये कोठी खड़ी है, ये इतने का माल ये पड़ा है, तो उसे एक सपोर्ट मिलती है रियल एस्टेट से। तो डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि सारा बंदा सोने चांदी में नहीं लगाता, रियल एस्टेट में भी लगाता है। और वो सही डिसीजन, और वो बहुत सही डिसीजन है, बिल्कुल टाइम सही रहते- डिसीजन है। टाइम रहते अगर ले लिया। और मैं कहना चाहूंगा कि कई लोग जैसे जिनको शेयर मार्केट वगैरह का पूरा नॉलेज नहीं है, हाँ। जैसे हमारे लाला लोगों को, हाँ। तो वो बड़ा बैलेंस करते हैं, मतलब वो हाँ। रियल एस्टेट में भी लगाते हैं। जैसे हमारे बाजार में कहावत है, जैसे कि बंदा कुछ करे ना करे लेकिन रियल एस्टेट में पैसा जरूर लगाते हैं। तो ये पुरानी कहावत है और बहुत फ्रूटफुल भी है। जमीन हमेशा देके। जमीन हमेशा आपको देकर जाएगी। सर, रैपिड फायर राउंड, योर ड्रीम शो स्टॉपर जिसके साथ यू विश टू बी ऑन द रैंप वॉक। मैं बेसिकली अपने आप को ही सेलिब्रिटी मानता हूँ और हाँ। जब मैं अपने, कहते हैं ना, अपने ऊपर ही इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे किसी सेलिब्रिटी की जरूरत ही नहीं है। ग्रेट आंसर सर, यही माइंडसेट तो हमें चाहिए। एक सिटी जिसमें आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? मेरा ये जैसे अब दिल्ली एनसीआर है, पर्टिकुलर नोएडा बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में डेवलप हो रहा है। मेरी Yes, sir. सिंगापुर कहा जाता है, नोएडा डेफिनेटली मेरी चॉइस है। चॉइस है। यस। आपके हिसाब से एक रियल एस्टेट मिथ जो गलत है? उसमें बेसिकली क्या होता है, रियल एस्टेट में बंदा बहुत जल्दी डेस्परेट हो जाता है कि मैंने आज खरीदा और कल मेरे को रिटर्न आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा पेशेंस रखें। लॉन्ग टर्म में हमेशा रियल एस्टेट बहुत फायदा करता है। एक बिजनेसमैन के लिए सबसे जरूरी रियल एस्टेट टिप? रियल एस्टेट टिप अगर टिप। एक टिप देना चाहे। नहीं, डेफिनेटली बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो काम, जहाँ पर आप रहते हैं, एक तो वो, प्लस जो काम करने का आपका स्पेस है, बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में हो, वेल सेटल्ड हो, बहुत ही इंटीरियर पे काम किया हो। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा Yes, sir. जो ये लोकेशन है बहुत ही ग्रीनरी के नियर है, तो बहुत अच्छा फील होता है जब आप एक अच्छी ऑर्गेनाइज जगह बैठते हैं। बिल्कुल। तो रियल एस्टेट डेफिनेटली बहुत मायने रखती है इसमें, और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। आपके ड्रीम होम का एक मस्ट हैव फीचर जो चाहिए ही चाहिए? मेरा ड्रीम हाउस है कि पेंथ हाउस हो मेरा, एक लग्जूरियस, अल्ट्रा लग्जरी, उसमें सारी जितनी भी लेटेस्ट चीजें आई हैं वो होनी चाहिए। और अब तो रियल एस्टेट में एआई टेक्नोलॉजी को भी यूज किया बिल्कुल, जाता है, पहले ब्लॉकचेन को दिन भी यूज किया जाता है। तो मेरे को बहुत अट्रैक्ट करती है जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, और आजकल इको फ्रेंडली होम्स भी बन रहे हैं। हाँ जी, तो ये सारी मेरी, मतलब, प्रायोरिटी पर प्रायोरिटी पे रहती है। ग्रेट सर। सो दिस इज अ ग्रेट इंटरेक्शन विद मिस्टर संजय मित्तल। इन्होंने आज हमें सिखाया कि कॉन्फिडेंस इज द की। कॉन्फिडेंस आपके लिए क्या क्या रास्ते खोल सकता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत जल्दी
मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है संजय जी के लिए या आप उनसे बात करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ये भी बताइए कि हम आप नेक्स्ट किस सेलिब्रिटी से मिलना चाहेंगे या उनसे बात करना चाहेंगे कमेंट के द्वारा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।